हमने अभी कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपना भाषण को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मर आर्मी चीफ ने जो बात नहीं कहा और जो सत्य नहीं है या जो रूल में परमिशन नहीं है, ऐसे बातों को जिद पकड़ करके जबरदस्ती बोलने का कोशिश ना करें, जिसमें दूसरे पार्टी के एमपीज का चांस भी खत्म हो रहा है। कई एमपीज बोलने के लिए तैयार थे, कल भी बाकी पार्टी के एमपीज सब तैयार करके आए, बोलने का मौका नहीं मिला। आज भी सारा एमपीज मेरे पास आ रहे हैं, स्पीकर को भी कह रहे हैं कि एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो एक एमपी राहुल गांधी जी की वजह से बाकी एमपी का बोलने का मौका खत्म हो रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी जी को उस पॉइंट को बोलने के लिए दिया जाए। तो हमने ये बताया कि क्योंकि इस पे निर्णय हो चुके हैं चेयर से और इसमें हम ढील नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये परंपरा में नहीं आता है। जो लोकसभा स्पीकर का रूलिंग आ जाने के बाद राहुल गांधी जी हाउस का एक सदस्य हैं, उसको भी मानना होगा, वो सदन से ऊपर तो है नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि डेडलॉक हमारा तरफ से डेडलॉक नहीं है। हम सुनने के लिए कल प्रधानमंत्री जी भी खुद बैठे, हम लोग सब बैठे, वो विषय पर नहीं आते हैं और कोई अनपब्लिश किताब को कोट करने के लिए तुले हुए जो असत्य है। दूसरा, अभी राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर के, ये झूठ फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अभी मैंने सुना है कांग्रेस वालों ने कहा कि एग्रीकल्चर हमारा फार्मर्स को नुकसान होने जा रहा है। ऐसा झूठ नहीं फैलाना चाहिए। ट्रेड डील जो इतना ऐतिहासिक भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, तो भारत अमेरिका ट्रेड डील का डिटेल आपको मालूम नहीं है। आप गुमराह करने के लिए काहे को ये बोल रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का आदत छोड़ देना चाहिए। देश हित में अभी इंडिया यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, एक सप्ताह के अंदर में अमेरिका का साथ ये घोषणा हो गया है। टोटल 9 ट्रेड डील्स हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सब डेवलप कंट्रीज। टोटल 39 कंट्रीज के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट मोदी जी के नेतृत्व में भारत के साथ हुए हैं, सब डेवलप कंट्रीज हैं। विश्वास करते हैं भारत के साथ पार्टनरशिप में आगे जाना चाहते हैं। तो कांग्रेस ये अच्छा माहौल को खराब करने के लिए क्यों झूठ फैला रहे हैं। ये एग्रीकल्चर और फार्मर का नाम लेकर के भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट को आप गुमराह करके लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। पर सर चलेगी सदन? नहीं, वो तय करेंगे, अभी तय नहीं किया। सदन चलेगा क्योंकि 2 बजे के बाद सदन के लिए अभी 2 बजे हमने फिर कहा है कि 2 बजे राहुल गांधी ही शुरू करे, हम सुनने के लिए आएंगे। लेकिन फिर वो झूठ बोलेंगे और फिर नियम के बाहर जाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं होगा। और जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का होगा। दूसरा पार्टी का एमपी को बोलने का मौका नहीं मिलेंगे, तो जिम्मेदारी पूरा कांग्रेस के ऊपर होगा इसका। पर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुझे अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे अंदर बोलने जो रूल में परमिशन नहीं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर बोलो ना। जो सदन में तो आप नियम से बोलना पड़ेगा, और बाहर में तो आप बोल सकते हैं। आप मीडिया के सामने में, आप लोग इतना मीडिया बैठा हुआ है यहाँ पे, आपको बोलने के लिए किसने रोका है। सदन में तो नियम से बोलना पड़ेगा ना। अगर सदन का बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, किसी ने रोका है क्या। सर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, सर आपने बताया कृषि के बारे में कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। वहाँ कृषि मंत्री अमेरिका की है, उन्होंने ट्वीट किया है। वही तो कह रहा हूँ, आप डिटेल्स का इतना बड़ा अमेरिका और भारत का बीच का जो एग्रीमेंट, इतना बड़ा ट्रेड को लेकर के समझौता जो हुआ है, उसको पूरा आप अंदर देखे बिना, तथ्य को जानकारी लिए बिना भ्रम फैलाना तो ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को कहता हूं कि बार बार आप झूठे बातों को लेकर के भ्रम फैलाना बंद करो। ये आदत सा बन गया है कांग्रेस पार्टी का। इसको लेकर विपक्ष ने ये मांग भी की है कि इसका विस्तार से वो तो अभी तो आप सोचिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव का चर्चा हो रहा है। बाकी चीज के लिए भी तो समय होता है ना। सरकार तो किसी चीज से हम भागने वाला तो है नहीं। हम तो नियम पालन करके हम सदन में आएंगे, सब हम जानकारी देंगे।
पर अगर दोबारा से अगर विपक्ष अगर वॉकआउट करता है तो फिर क्या होगा? फिर दूसरे एमपी जो बोलने वाला तो उसको बोलने देंगे हम। हमारा तरफ से हम पार्लियामेंट को बिल्कुल रोकने नहीं देंगे। दूसरे एमपी को भी तो मौका मिलना है, सब चुन के आए हैं। कांग्रेस पार्टी अकेले है क्या प्रतिनिधि? बाकी एमपीज को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।